श्रीमान, मैं यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, मेरी कोई आस्था नहीं थी। हाँ बिल्कुल। मैंने जो प्रेम विवाह किया है वो अदर कास्ट है, घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूँ, मुझे समाज की चिंता नहीं है। गुरुदेव, हमको लड़की बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, नहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं है महादेव। एक मिनट, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, गोल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, कब्ज और एसिडिटी बनी रहती थी, रेक्टम में कैंसर की स्मृतियाँ थी। भाव सभा रहे थे, अब अच्छे। महादेव, मैंने सुबह जब बाबा की अर्जी लगाई थी तो जो नशा मैं करता हूँ बीड़ी सिगरेट का होके का, उसका भी मैंने संकल्प किया था। और यहाँ बैठे बैठे मेरी जेब में बीड़ी थी, मगर गुरुदेव से बोलूंगा कि मैं बीड़ी पीता हूँ, यहीं से मुझे आभास हुआ कि इन बीड़ी को निकाल के बाहर फेंक दे। दोपहर में अपनी जेब से मैंने निकाल दी गुरुदेव, लेकिन याद आ रही है, वो याद भी ना है गुरुदेव। भोलेनाथ इतनी कृपा कर दीजिए, बीड़ी सिगरेट मेरे याद भी ना रहे कि मैं पीता था। आग बंद करके जैसे पीते थे, जरा कल्पना करो। उच्चाटन विश्व नष्ट कर दिया है स्मृति से, गंध और स्वाद ही नष्ट कर दिया। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींच लो 3 बार। अब देखो बीड़ी के बारे में सोचो, आँख बंद करके देखो, दिखती है? नहीं महादेव, अब नहीं दिख रही। कोई पीने की इच्छा हो रही है बीड़ी से? नहीं महादेव, अब नहीं हो रही। महादेव, एक बात और करनी थी। हाँ महादेव, एक तो मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा ही, आप तो भोलेनाथ हो, त्रिनेत्रधारी हो महादेव, मैं आपसे क्या बताऊं, आप सब कुछ जानते हो। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब से पहले 6 बार कर्ज लिया है मैंने दरबार की प्रक्रिया करने के लिए। आप चिंता मत करो। और महादेव, एक स्मृति थी, देखो आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखी है, ये एक स्मृति थी, ये आज नष्ट हुई। धन हानि कराने वाली स्मृतियाँ थी। धन हानि कराने वाली, ऐसा नहीं कि धन नहीं आता था, लेकिन हानि करा देता था, नुकसान करा देता था। महादेव, मैं एक छोटी सी खेती भी है अपने पास, और मैं अब 1-1.5 साल से महादेव ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, लेकिन मैं आज तक उसमें बिल्कुल भी 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ महादेव। आप करिएगा, ठीक है? और महादेव, मुझे इसलिए नहीं होता था जी, जिनको आप अपना साथी बनाते थे, जिन्हें भरोसा करते थे, हाँ जी, अच्छे लोग नहीं थे, अच्छा जी, नहीं थे। हाँ, इसलिए था। तो अकेला ही करूँ महादेव? अवश्य, बिल्कुल। महादेव आशीर्वाद दीजिए। महादेव, एक के साथ अकेले कहाँ हो आप, दरबार है जी, एक महादेव, जब मैं जाप करने के लिए बैठता हूँ तो पिंडली में दर्द होता है और कोई अस्मृति मेरा मन इधर उधर भटकाती है महादेव, जिस टाइम में जाप करता हूँ महादेव। अब आप आंख बंद करके करें, देखिए अब आपको कोई मन भटक रहा है, कोई गंदे विचार आ रहे हैं, देखिए। नहीं महादेव, एक महादेव, एकदम सब साफ और शुद्धि हो के बच्चा, कुछ नहीं बचा महादेव जी। महादेव, बेटे के लिए वनडे हवन से बात कर रहे हैं, उससे हम बात कर रहे हैं। प्रणाम श्रीमान। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं? शारीरिक कष्ट तो कोई नहीं है, शारीरिक, कोई मानसिक कुछ? मेरा 2% है मेरे, और एक शिकायत भी है, आपकी आज्ञा हो तो कहूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। श्रीमान, मैं यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, मेरी कोई आस्था नहीं थी। हाँ बिल्कुल। और इस बार मैं आया हूँ, केवल किस लिए आया हूँ, घर वालों ने बोला कि रुद्राभिषेक है, चल। मैं महादेव को मानता हूँ, मैंने आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया है, मैंने जो गुरु बनाया केवल महादेव को बनाया, अब तक मैंने आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया, इसलिए मेरी आस्था भी नहीं थी। पहले मैं आके जा चुका हूँ, आपको सब पता है, मैंने आप शराब भी बहुत बोल चुका हूँ। हाँ हाँ। और जब मैं अभिषेक में आया, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का ही दुख है, क्योंकि अभिषेक के नाम पे लाए थे और मैंने 1 लोटा जल का नहीं चढ़ा। हालांकि मेरी इच्छा है कि कम से कम महादेव पे 1 लोटा जल का तो चढ़ाई दूं। बिल्कुल चढ़ाओ, क्यों नहीं चढ़ाओ। और सबसे पहले तो 1% मेरा अपना काम का है, सरकारी नौकरी की मैंने बहुत तैयारी की है, गेम वगैरह में बहुत, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं मिली। अभी तो मैं वैसे ही प्राइवेट जॉब करता हूँ,
हालांकि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है कि सरकारी जॉब भी मैं करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का बिजनेस हो। आप कर सकते हो बेटा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। अभी तक आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता था, आलस से खूब रहता था, अपने काम से उच्चाटन हो जाता था, है ना। करते करते अचानक काम से कौन सा काम करें कौन सा ना करें ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते थे, है ना। जी जी। और नशे की तरफ अग्रसर हो जाते थे, जी जी। उस तरफ खींचती थी। नहीं, शराब, अंडा, मीट, मैं इन चीज़ों का तो मैं कभी वो सेवन करता ही नहीं। ड्रग्स की तरफ खींचने वाली स्मृतियाँ थी, ड्रग्स की जी, तरफ जी। आकर्षित करने वाली आपको स्मृतियाँ थी। पैनिक अटैक आते थे, किडनी जी, में जी। इन्फेक्शंस थे आपके, जी है ना? जी। पेशाब भी धीरे धीरे आपका रुक रुक के पास होने लगा था। अब आपको किडनी के रोग बन रहे थे धीरे जी, जी। धीरे, यूरेटर आपकी नली जाम हो रही थी। अभी अच्छे खड़े हो, टनाटन हो, जी, जी। एकदम अच्छे हो, मस्त हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ है। अब आपको लग नहीं रहा कि हम अपना सब काम अच्छे से कर पाएंगे। जी जी। तो दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया अच्छा, जी। इसलिए दिया कि आप दरबार पे आए। मेरी गुरुदेव, मैं उस दिन यहाँ पे आया, उस टाइम तक भी मेरी आस्था नहीं थी। मैं रास्ते में, मेरे मन में एक विचार था, एक चीज की जिज्ञासा थी। मैंने सच में इस चीज की वो दुआ की कि मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूँ मुझे पता लग जाए। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के 15 मिनट बाद ही मेरी जो जिज्ञासा थी वो पूर्ण हुई। जो मैं जानना चाहता था मुझे पता लगा, तब जाके मुझे थोड़ा विश्वास हुआ। सच्चाई ये है। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है, तो अपने आप ही सब बनने लगता है विश्वास। और गुरुदेव, एक प्रश्न और है मेरा, घर में जो कलह का कारण बना हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं फिलहाल झूठ नहीं बोलूंगा, महादेव के दरबार में खड़ा हूँ। मैंने प्रेम विवाह किया है अदर कास्ट। अभी मैं दिखाऊं, जैसे मम्मी पापा है, जी जी। इनमें भी आपस में कलह ही रहती थी। जी जी। आप पूछो, नहीं, इनका तो सबसे, इनका उनका नहीं होता, आप पूरे डीएनए में है। तो जो लोग डीएनए में रहते हैं, जैसे पापा ने डीएनए बनाया है ना, कि हम परिवार में 4 लोग 5 लोग जो भी, तो ये सब में जाएगा, ये ऊर्जा सब में रहेगी अच्छी वाली। खराब गंदगी बाहर होगी तो सबसे गई, केवल मम्मी पापा से नहीं गई, आपसे भी गई, वाइफ से भी गई, सभी से गई। तो केवल प्रार्थना संकल्प से अपने आप अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं। गुरुदेव, आस्था मेरी इसलिए नहीं थी, जब भी पापा पूजा में बैठते थे, पूजा में अगर माचिस नहीं है तब गाली देना शुरू, खाना खाने बैठते तब सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा, अगर अन्न के आगे बैठ के और ये पूजा में बैठ के इंसान गाली दे रहा तो फिर काहे की पूजा। वो पापा नहीं थे ना जो गाली बकते थे, जो गाली बकते तो चले गए। जी। और पापा है आपके, इधर देखो तुम, अब ये आपके पापा है। जी जी। और मस्त रहो। गुरुदेव, आप मैंने जो प्रेम विवाह किया है वो अदर कास्ट है, घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूँ, मुझे समाज की चिंता नहीं है, मैंने जो छोड़ा है महादेव के भरोसे छोड़ा है। ऐसा है, ये एक्सेप्ट करना न करना ये तो व्यवहार पे अपने करता है। जी जी जी। करता है ना। बहुत कुछ ऐसे रहता है, बहुत सोच विचार, पीछे के तमाम स्मृतियाँ रहती हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें रहती हैं जी। उनके आधार पे आदमी सोचता है। जी जी। अभी वो सोच नहीं, ना पापा की ना मम्मी की। पूछो, आपने प्रेम विवाह किया है, इनसे पूछो, उसके लेकर कोई विरोध है मन में? पूछिए जरा एक बार, मेरे सामने पूछो। गुरुदेव, हमको लड़की बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं है महादेव। एक मिनट, आंख बंद करिए, उस बच्ची को देखिए और देखो कोई विरोध है अंदर उसके लिए? नहीं महादेव, वो स्वीकार नहीं, नहीं ये सत्य है। आंख खोलिए, कोई विरोध आ रहा है उसके लिए अंदर? कोई विरोध नहीं है महादेव, हमको लड़की स्वीकार नहीं है, समाज में मुंह नहीं दिखा। किस लिए नहीं? चलो हम पूछते हैं आपसे। महादेव, ये अगर अपनी बिरादरी में शादी करता तो हम खुशी खुशी कर लेते महादेव। वो बिरादरी वाला छोड़ो, लेकिन महादेव अदर कास्ट में किया, समाज का डर है महादेव। आपको समाज, हमारा मुंह काला हो जाएगा महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। हम सुन तो लो जी। एक केवल समाज का भय है इसके कारण, ठीक है ना? आप आंख बंद करो, देखो उस बच्ची को, समाज क्या कहेगा उसका भय। उस शरीर बाहर निकाल लीजिए, स्मृति बाहर निकाल लीजिए, एक दूसरे के बजाय टूट प्रेम और टूट विश्वास की स्मृति मार के सक्रिय कर लीजिए।
और सुंदर बना दिया जाए, निर्भय किया जाए समाज के प्रति, अभय प्रदान किया जाए। भय नष्ट किया जाए कि लोग क्या कहेंगे। सभी से निकाल दिया जाए। राहत शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः सबसे शिवाय। और बोलिए, आँख खोलिए। आप बच्चे की तरफ देखिए, कैसे लग रही है? महादेव ये तो ठीक है, लेकिन महादेव वो लड़की स्वीकार नहीं है। क्यों? अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। महादेव अपने हिसाब से अपने बिरादरी में मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ महादेव। आप बहुत इसने पीछे हमसे गिर रहे हैं। पूछा नहीं महादेव, उस लड़की ने ये- डिवोर्स लिया है महादेव, डिवोर्स लिया है उस लड़की ने, और वो इससे दुगनी उम्र की महादेव, इसकी 22 साल की उम्र है और उसकी 40-35 साल की उम्र है महादेव। कैसे गुजारा होगा महादेव, कैसे चलेगा? आप मेरी रक्षा करें महादेव। आप बात तो सुनो, पहले बात जी। सुनिए हमारी। ये डिसीजन उसका है, जी वो धर्म पत्नी उसकी है। जी आप वहां भी तो खड़े हो, आपकी धर्म पत्नी खड़ी है, कोई प्रश्न कैसे उठा सकता है? वो उसकी धर्म पत्नी है, बालिग है, उसने शादी की है तो वो सोच समझ के किया होगा। कोर्ट मैरिज किया है महादेव इसने। कैसे भी किया है, ये उसका आउटलुक है, उसका सोच विचार है, ये उसकी धर्म पत्नी है, ये उसका अधिकार है। कौन धर्म पत्नी उसकी रहेगी, कौन नहीं रहेगी, उस पर आप हस्तक्षेप करेंगे तो कलह होगी। आपको तो ये देखना कि मेरा ये बच्चा है, ठीक, और जी। मेरे अपने बच्चे की सुरक्षा करनी, रक्षा करनी, वो इतनी बात है। बच्चा, उसका खुशी क्या है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे की खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर समाज नहीं आएगा किसको खुश रखने के लिए। अपने माता पिता में अगर स्वीकृति नहीं हो तो समाज स्वीकृति कैसे देगा? महादेव एक प्रार्थना है, मैं इस अपने बेटे को अपने डीएनए से तो अलग कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे स्वीकार नहीं है भोलेनाथ, बिल्कुल स्वीकार हो नहीं जाएगा है। स्वीकार धीरे धीरे, चिंता मत करो। नहीं महादेव, ऐसा मत करिए महादेव, इसकी बुद्धि को बदलिए महादेव, इसलिए मैंने आपके दरबार में आया हूँ महादेव। दरबार इसकी में बुद्धि को, बेटे की बुद्धि को बदल दीजिए महादेव। जिसने विवाह किया है, ये बच्चा खड़ा है आपके सामने, ये उससे जी। बात करिए, उसको स्वीकार है कि नहीं? विवाह उसने किया है, आपको स्वीकार है कि नहीं? गुरुदेव मुझे स्वीकार है। मैंने कोई सोच समझ के क्या होगा, मैं समाज की चिंता नहीं करता, मैं सब नहीं, कुछ समाज- महादेव के समाज भरोसे वाले छोड़ होता भी रखा नहीं है, कोई। होता नहीं समाज है उसका हकदार भी नहीं है नहीं। कि वो तय करे कि आपकी पत्नी कौन होगी। बिल्कुल ये समाज को अधिकार नहीं है। समाज का गुरुदेव, काम ही विरोध करना है, उसका सच्चाई समाज जो- का काम एक सूत्री है, अच्छा करो तो विरोध, बिल्कुल खराब करो तो गुरुदेव, विरोध। बिल्कुल काम गुरुदेव। है विरोध करना। इनसे कोई पूछे अब तक इतनी विपत्ता आई, अगर समाज ने साथ दिया हो तो मैं मानता हूँ, खुद ही करना पड़ता है इंसान को, बिल्कुल, समाज साथ नहीं देता। इस मामले में हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ है। बिल्कुल गुरुदेव, बच्चे बच्ची को अपने विवाह करने का अधिकार प्राप्त है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, विवाह उनको करना है, उनको जीवन निभाना है। बिल्कुल ठीक है? गुरुदेव, आप तो माता पिता हैं, आप जब तक साथ हैं, लेकिन जीना इसको उसके साथ है, उसको इसके साथ जीना है। यही बात मैं गुरुदेव इनको बोलता हूँ। और मेन बात यह है गुरुदेव, आप सब जानते हो मेरी आने की इच्छा नहीं थी। एक तो महादेव के अभिषेक के नाम के लिए मैं यहाँ पे आया था, और दूसरी बात ये, मैंने उससे पूछा ऐसे ऐसे बात, उसने बोला कि भाई माँ बाप है तेरे, तू चला जा। उनकी कितनी उम्र है, जितने दिन है जो कह रहे सुन, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी इच्छा थी, जब मैं आया मुझे पता लगा, क्योंकि इन्होंने उसके गांव वालों को कुछ बोलता है कि मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई मार दो, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं महादेव के भरोसे हूँ। ऐसा नहीं है। और स्थितियाँ थी बेटा, वो चली गई, वो हम समझ रहे हैं, वो हम ज़्यादा समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा समझ पा रहे हैं। चिंता मत करो, समय निकल जाए, अभी सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है गुरुदेव।